क्या हम सिर्फ एक कंप्यूटर के जैसी मशीन है, या हमारे इस मिट्टी के बने शरीर के अलावा भी हमारी कोई आइडेंटिटी है? क्या सिर्फ कॉन्शियसनेस यानी चेतना ही है जो मनुष्य को कंप्यूटर या किसी मशीन से अलग बनाती है? एक कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो ह्यूमन ब्रेन में भी होती है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट होते हैं जो ह्यूमन में भी होते हैं, और हर एक वह चीज एक कंप्यूटर में होती है जो एक मानव के शरीर से कंपेयर की जा सकती है। तो क्या सच में हम बहुत स्मार्ट रोबोट से ज्यादा और कुछ नहीं है? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मानव शरीर किसी कंप्यूटर या किसी मशीन के जैसा है। दोस्तों, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, मानव ने अपने आसपास की चीजों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल बनाई, मिट्टी से तरह तरह के मेटल, लकड़ी से शानदार फर्नीचर्स, प्लास्टिक्स, कागज, पत्थरों से टाइल्स, और ज्यादा एडवांस चीजों की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर कंट्रोल, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, फ्लाइंग व्हीकल्स बनाए, स्पेस टेलीस्कोप्स, और ब्रह्मांड में तरक्की की बात करें तो चांद तक हम पहुंच गए और मंगल तक हमने रोवर भेज दिए। सौर मंडल से बाहर तक भी हम मिशंस भेज चुके हैं, और इससे भी आगे अगर देखें तो हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर की चीजों का भी अंदाजा लगाना सीख गए हैं। दोस्तों, साइंस में अभी तक हमने जितनी भी तरक्की की है वह अविश्वसनीय है, लेकिन इसके साथ ही साइंस का एक दूसरा पहलू भी है, जहां हम कई बहुत छोटी और बिल्कुल सामने रहने वाली चीजों के बारे में भी कई बातों का पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि क्या मानव शरीर सिर्फ सेट ऑफ एटम्स ही है। कहने का मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज बेसिक लेवल पर सिर्फ एटम्स से ही मिलकर बनी है। सब कुछ जो भी आज तक हमने देखा है वह सिर्फ एटम्स से ही तो बना है। तो क्या यह मानव शरीर सिर्फ सेट ऑफ एटम्स से ही मिलकर बना है? क्या इसमें दूसरा कुछ भी है ही नहीं? दोस्तों, इस तरह से तो अगर हम सिर्फ साइंस पर विश्वास कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यह मानव शरीर सिर्फ एटम्स से मिलकर बना है, तो फिर तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि अगर कोई पूछे कि मानव क्या है, तो साइंस इसका यही जवाब देगा कि ए सेट ऑफ एटम स्टडीइंग इटसेल्फ। तो दोस्तों, क्या आपको यह स्टेटमेंट सही लग रहा है कि यह सिर्फ एटम्स ही है जो अपने आप की ही स्टडी कर रहे हैं? मानव शरीर के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो साइंस बिल्कुल भी नहीं जानता। यही आकर हमारा साइंस का नॉलेज अटक जाता है कि क्या हम सच में सेट ऑफ एटम्स से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पूरा मानव शरीर तो बहुत दूर की बात, सिर्फ ह्यूमन ब्रेन को ही हम साइंस की मदद से अभी बहुत कम समझ पाए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड से भी ज्यादा जटिल है, और इसीलिए इसे समझना अभी बहुत दूर की बात है। दोस्तों, अब आते हैं धर्म ग्रंथों पर। सारी दुनिया के लगभग सभी धर्म में आत्मा, रूह या सोल जैसी किसी चीज की बात की गई है। यही उस शानदार चीज का नाम दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों में है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर कोई आत्मा जैसी चीज होती ही नहीं है इस शरीर में, तो हम में और एक कंप्यूटर में या किसी स्मार्ट डिवाइस में अलग है ही क्या? एक कंप्यूटर किस चीज का बना होता है? पहली चीज रैम। मानव मस्तिष्क में इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से कंपेयर किया जा सकता है। दूसरा हार्ड डिस्क। मानव शरीर में इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल सकते हैं। कंप्यूटर चलता है इलेक्ट्रिक पावर से, मानव को भोजन करना पड़ता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर मानव के ब्रेन के प्रोसेसिंग पार्ट से कंपेयर किया जा सकता है। इस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए कंप्यूटर में फैन लगा होता है। वहीं हमारा दिमाग लगातार ब्रेन में ऑक्सीजन पंप करके इसे कूल बनाए रखता है। मेमोरी भरी होने से कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस हैंग होता है। ठीक इसी तरह टेंशन में ह्यूमन ब्रेन भी ठीक से काम नहीं कर पाता। जैसे हमारी आंखें हैं, वैसे कंप्यूटर, मोबाइल या किसी स्मार्ट रोबोट या स्मार्ट कार में कैमरा लगा होता है। जैसे हम टच सेंस करते हैं, डिवाइसेस में प्रोक्सिमिटी सेंसर वैसा काम करता है। कंप्यूटर या रोबोट बोलने के लिए स्पीकर का और सुनने के लिए माइक का उपयोग करते हैं। ठीक वैसे ही हम मानव मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में लगने वाले हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, डिस्क लगाने वाला सिस्टम, डिस्प्ले और बाकी सारे हार्डवेयर भी सिर्फ प्रोसेसर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस से ही ऑपरेट होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम से। वहीं अगर हमारे ब्रेन की बात करें तो हमारा ब्रेन भी हमारे हाथ, पैर, मुंह आदि पार्ट्स को चलाने के लिए उन तक सिग्नल्स भेजता है। जैसे हमारे ब्रेन में कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें कोई पार्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी रैम की तरह काम करता है, तो कोई हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। इसी तरह से जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होता है, वैसा ही मैकेनिज्म हमारे दिमाग में भी होता है।
अगर हम हमारे हाथ की एक उंगली आग में डालेंगे तो पहले तो उंगली से लेकर ब्रेन तक एक सिग्नल जाएगा और फिर ब्रेन हमें सिग्नल देगा हाथ को तुरंत वहां से हटा लेने के लिए, ताकि हाथ जल ना जाए। एक चीज जो ह्यूमन बॉडी में रहती है और कंप्यूटर्स या बाकी मशीन्स में नहीं रहती, वह है मन। हमारे शरीर में मन रहता है। इसका काम है मानव की सोई हुई इच्छा को जगाना। अगर किसी व्यक्ति का मन हुआ कि आज कुछ अच्छा खाते हैं, तो खा लेने के बाद मन की वह इच्छा टेम्परेली शांत हो जाती है। फिर मन की इच्छा कभी कहीं घूमने की होती है, घूमकर आ जाने के बाद वह इच्छा भी शांत हो जाती है। फिर किसी अपने से मिलने की इच्छा भी पूरी होने के बाद शांत हो जाती है। ठीक इसी तरह किसी व्यक्ति के मन में हर दिन हजारों थॉट्स आते रहते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें मन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि हमने उसे अपने उपयोग के लिए बनाया है। हम उससे जैसा काम करवाना चाहते हैं वैसा करवाते हैं। अगर हम चाहें तो किसी कंप्यूटर में भी मन जैसी एक चीज बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट की जा सकती है, सिर्फ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के जो रेंडमली कंप्यूटर से वह चीजें करवाए जो वह कर सकता है। जैसे बिना चलाए कंप्यूटर अपनी मर्जी से कभी प्रिंट निकाल देगा, उसके बाद वह एक मेल लिखेगा, उसके बाद गेम प्ले कर देगा, उसके बाद कोई सॉन्ग प्ले कर देगा और इस तरह लगातार अपनी ही मर्जी से चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक और चीज होती है जो मनुष्य के शरीर में होती है और वह है आत्मा। यह आत्मा ही मनुष्य के मन को कंट्रोल करती है। लेकिन किसी कंप्यूटर सिस्टम में आत्मा जैसी किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना असंभव है, क्योंकि साइंस अभी तक आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। सिर्फ अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथ ही है जिन्होंने हमें आत्मा, रूह या सोल जैसी किसी चीज के बारे में बताया है। दोस्तों, आत्मा के बारे में श्रीमद् भागवत गीता जी में कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका मतलब है कि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही इसे जल गला सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आत्मा ना तो कभी पैदा हो सकती है और ना ही कभी मर सकती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आत्मा किसी मैटर यानी एटम्स से मिलकर बनी ही ना हो, ना ही वह फोटॉन्स से मिलकर बनी हो और ना ही किसी तरह की कोई एनर्जी से। क्योंकि दोस्तों, अभी हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ पता होते हुए भी बहुत कुछ नहीं पता है। हम आज तक एंटीमैटर को नहीं ढूंढ पाए हैं, ना ही डार्क एनर्जी या डार्क मैटर को ढूंढ पाए हैं। वह भी अभी तक हाइपोथेसिस ही है। अब भी अगर आप यह मानते हो कि मनुष्य शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आपको यह एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वी आर जस्ट ए सेट ऑफ एटम्स स्टडिंग देमसेल्फ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।